दोस्तों, कैसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर रूस और चीन मैदान में उतर गए हैं। सीधा रूस और चीन ने यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। संयुक्त राष्ट्र में रूस कैसे अमेरिका पर भड़का और ईरान के समर्थन में क्या बोला। दोस्तों, क्या आप वाकई इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बना दे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जान खतरे में आ जाए। वैसे दोस्तों, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जो होता है वो इतना हाई प्रोफाइल है, इतना मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हैं, पृथ्वी के सबसे ताकतवर शख्स हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, यूएन में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान से अमेरिका के राष्ट्रपति की जान को खतरा हो गया था। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि इजराइल से आने वाली जो तस्वीरें हैं वो कैसे अमेरिका और इजराइल को परेशान कर सकती। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की खबर के बाद से ही तेहरान से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो किसी भी हाल में फिलहाल जो सैन्य संघर्ष हो रहा है उसको शांत करने वाली तो नहीं लगती हैं। लगातार ईरान की तरफ से न केवल इजराइल बल्कि अलग अलग 7 अरब देशों में स्ट्राइक्स जारी हैं और स्ट्राइक्स दोस्तों इजराइल की भी जारी हैं और इसी स्ट्राइक की एक वीडियो भी बाकायदा इजराइल ने जारी की है। लेकिन उससे पहले संयुक्त राष्ट्र से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कल ही जब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था ईरान पर तो संयुक्त राष्ट्र चला गया था रूस और चीन, और आज रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई थी। दोस्तों, इस बैठक में एनडीटीवी की खबर बताती है कि यूएन में रूस ने बड़ा बयान दिया है कि यह हमला जो है कूटनीति में बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि रूस का यह कहना है यूएन में कि बिना उकसावे के हमला किया गया। ईरान ने कोई उकसावा नहीं किया था, अमेरिका ने बिना उकसावे के उस पर हमला किया है। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका और ईरान लगातार बातचीत कर रहे थे, राइट। तो एक तरफ से बातचीत चल रही थी और ईरान काफी हद तक मान भी गया था चीजों को लेकर, और दूसरी ओर यह हमला हो गया। अच्छा, ईरान बातचीत भी कर रहा था और ईरान को पता भी था कि हमला होना है, तभी तो उसने इतनी जल्दी रिटेलिएट किया। दोस्तों, जब यूएन में यह बात बोली गई तो आप जानते हैं जवाब में अमेरिका द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, पत्रिका की इस खबर के मुताबिक अमेरिका ने यूएन की इस बैठक में दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की कोशिश की गई थी ईरान द्वारा, और इसी की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान मारने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की कोशिश कर देगा। दोस्तों, अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टेज ने संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में जो बातें बोली है मैं आपके सामने रखती हूं। उन्होंने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले समूह को निशाना बनाने के लिए ही यह कार्रवाई की गई थी और किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। यह अमेरिका ने कहा है संयुक्त राष्ट्र में। दोस्तों, अमेरिका तो जो भी कुछ करता है वो संयुक्त राष्ट्र के कानून का उल्लंघन होता नहीं है, आप जानते ही हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जिस तरह से उनके देश से उठाकर वो ले आए, ये आज से पहले कभी नहीं था, और खुलकर ट्रंप बोल रहे थे। और उसके बाद दोस्तों ये हो गया ईरान में। यहां मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है वो ओमान है। पिछले कई दिनों से वो मध्यस्थता कर रहा था दोनों देशों के बीच में कि जंग जैसे हालात ना आए। उनको लेकर वरिष्ठ पत्रकार एम.के. वेणु ने एक बात बोली है। देखिए, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की बारीकियां हमको अमूमन टीवी में और अखबारों में कम देखने को मिलती है। देखिए, एम.के. वेणु ये बता रहे हैं, वार्ता में शामिल ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक जो है उसको कम करने में सहमत हो गया था। उसने टेक्निकल टीम के लिए जेनेवा स्थित IAEA में एक तकनीकी दल भेजने पर भी सहमति जता दी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक बड़ी सफलता है जो ओबामा के शासनकाल में भी हासिल नहीं हुई थी। फिर भी अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ऐसा क्यों? ओमान ये कह रहा है, जो मध्यस्थता करा रहा था, कि इस दौरान जो बातचीत हुई थी उससे इतनी बड़ी सफलता मिली थी अमेरिका को जो ओबामा के दौरान भी नहीं, जब ओबामा राष्ट्रपति थे तब भी नहीं मिली थी। उन चीजों के लिए सहमति ईरान ने दे दी थी, उसके बावजूद भी ऐसे वक्त में उस पर हमला कर दिया गया। वहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा तबाही की जो तस्वीरें हैं और जो खबरें हैं और जो तादाद है मरने वालों की वो ईरान से आ रही है। वहां छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में हमला बोला गया, आम लोग उसके निशाने पर आए हैं। मतलब ईरान में तो भयानक तबाही मची है। इसके अलावा इजराइल में भी तबाही की तस्वीरें हैं। जैसे दोस्तों, न्यूज़ नेशन के सीनियर एडिटर हैं, युद्ध की रिपोर्टिंग ही करते हैं,
मधुरेंद्र कुमार की तरफ से देखिए कुछ फोटोज शेयर की गई हैं। दोस्तों ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि पुष्टि हो जाए कि फोटो असली है, क्योंकि इजराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर थोड़ा सा फेक न्यूज़ का डर रहता है, क्योंकि कई बार आपको पता है सोशल मीडिया में पुरानी वीडियोस और फोटोज भी दिखाए जाते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर जो फील्ड पर मौजूद है उनके द्वारा ये शेयर की गई तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इजराइल की इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जहां तक बात है दोस्तों नुकसान की, तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा नुकसान तो ईरान को पहुंचा है। मतलब उनका शीर्ष नेतृत्व जो है, सुप्रीम कमांडर, उनकी ही मौत हो गई। और जिस तरह से मौत हुई, न केवल उनकी हुई बल्कि उनके परिवार वाले भी वहीं पर मौजूद थे, उनके पौत्र मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी क्षति है ईरान के लिए। दोस्तों इसी को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों बाकायदा यहाँ पर लिखा है वीडियो में कि ये हेडक्वार्टर्स ऑफ ईरानियन टेरर रजीम। तो क्या ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जिसके ज़रिए इजराइल ये बताना चाह रहा है कि जहाँ पर खामेनेई रुके हुए थे, जहाँ पर खामेनेई अपने परिवार वालों के साथ मौजूद थे, क्या उसको ऐसे निशाना बनाया गया या फिर ये कोई और जगह है ईरान की? लेकिन ये वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, और इस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रोरिंग लायन लिखा है, मतलब दहाड़ता हुआ शेर। और दोस्तों ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा शेयर किया गया है। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में अब इसको लेकर दबाव आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ईरान भी जो अरब मुल्कों पे हमला कर रहा है वो भी लॉन्ग टर्म ये मुल्क झेल नहीं पाएंगे। जाहिर तौर पर उनके लिए एक मुश्किल वाली बात होगी और जाहिर तौर पर ईरान भी इस वक्त पे काफी कुछ झेल रहा है। यहाँ मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे मामले में ईरान को फिर आगाह किया है। आज सुबह ट्रंप ने चेतावनी जारी की है ईरान के लिए। दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अभी कहा है कि वो बहुत तगड़ा हमला करने वाले हैं, ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। ठीक है, ट्रंप ईरान को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ईरान ना करे, क्योंकि बिकॉज इफ दे डू दैट, अगर उन्होंने ऐसा किया, we will hit them with a force that has never been seen before। हम उनको इतने फोर्स से हिट करेंगे, इतने तेजी से हिट करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप खुले तौर पर ईरान को आगाह कर रहे हैं कि ईरान अगर ये कह रहा है कि वो बहुत तगड़ा हमला करेगा और करेगा, तो वो ये सुन ले कि अभी हम इतना तगड़ा हमला करेंगे इसके बाद अगर ईरान ने कुछ किया कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं होगा ऐसा हमला। ये अपने आप में बहुत डरावना है दोस्तों। मैं तो ये सोच रही हूँ, ट्रंप को जिन लोगों ने वोट किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर, ट्रंप जैसे पूर्व की जो बाइडेन सरकार और ओबामा प्रशासन को निशाने पर लेते हैं, कहते हुए कि इन्होंने युद्ध छेड़े दुनिया भर में और अमेरिका का पैसा बहाया, अब वो वोटर खुद बैठकर कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। आप सोचिए दोस्तों, ट्रंप आए ही इस बात पे थे कि वो दुनिया भर में युद्ध खत्म करेंगे। उनको चाहिए था नोबेल पीस पुरस्कार कि उन्होंने ये तो युद्ध खत्म किया, ये युद्ध खत्म किया। और ये युद्ध उन्होंने क्यों शुरू किया, किस मोर्चे पर किया और इससे किसका नुकसान है, कितनों का नुकसान है, ये ट्रंप ही जाने और उनकी पॉलिटिक्स ही जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।